क्या है सीईटी और क्या है नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। अगर आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है ये दोनों चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी क्या है और ये किस तरह से काम करेगी। भारत में वर्तमान तक अलग अलग जो है एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंक, ये सभी जो है अपने स्तर पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी और जो है सिलेक्शन देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब जो है एक भारत लेवल पर सिर्फ जो है इन सभी एग्ज़ामों के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा जिसके अंतर्गत आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अब नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी जो है लाने का क्या कारण था और इससे क्या फ़ायदे होंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। यूपीएससी, रेलवे, बैंक, एसएससी ये जब परीक्षाएं कंडक्ट करवाती थी तो एग्ज़ाम के टेंडर देने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आती थी। इस वजह से अभी आप लोग देख रहे हैं रेलवे का एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है। इसी कारण से जो है यहाँ पर सबसे बड़ा जो कारण है वो है जो आपका टेंडर जो कंपनियां थी, ठीक है, वो नहीं मिल पाती थी। इस वजह से सबसे बड़ा कारण ये था। दूसरा जो बड़ा कारण ये था कि यहाँ पर जो है फीस अब कम लगेगी क्योंकि जो टेंडर वाली कंपनियां हैं उसका जो प्रतिशत है वो काटकर जो है ऑनलाइन फॉर्म में फ़ीस ली जाती थी। तो इसमें जो है एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो ऑनलाइन फ़ीस होगी वो यहाँ पर फॉर्म भरने की कम होने वाली है। देखेंगे इस जानकारी को डिटेल्स में। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी क्या है? यह एक संस्था होगी जो पूरे भारत में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा को संपन्न कराएगी। हाल ही में भारत सरकार ने स्टेट जो इसके गठन को है वो मंजूरी दे दी है। सवाल ये उठता है कि वर्तमान में इसके अंतर्गत कौन कौन सी परीक्षाएं आने वाली है। तो वर्तमान में इसके अंतर्गत रेलवे परीक्षा, बैंक परीक्षा तथा एसएससी के अंतर्गत आने वाली परीक्षाओं को शामिल किया गया है। सिर्फ ये तीन याद रखिएगा, तीनों परीक्षाएं जो होती है इनके अंतर्गत ये अभी आएगी। हाल ही में जैसे अभी आप बात कर रहे थे, काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि यूपीएससी, ठीक है, या फिर आपके जो स्टेट लेवल में पीएससी की एग्ज़ामें होती है इस पर क्या असर पड़ेगा। तो अभी वर्तमान की बात करें तो इसमें तीन ही जो है संस्थाओं को शामिल किया गया है, रेलवे, बैंक और एसएससी। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जो एग्ज़ाम के फॉर्म जो है फिलअप हो चुके हैं, जैसे रेलवे की लगभग 1000 की वैकेंसी आई थी, एनटीपीसी के फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, एसएससी, सीपीओ, एसआई, ठीक है, कांस्टेबल, ये सभी जो फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और आने वाले समय में इनकी एग्ज़ाम है, इस पर क्या कुछ असर इसका पड़ेगा। तो अभी इसके गठन को मंजूरी मिली है, अर्थात इसके गठन में समय लगेगा। जिन परीक्षाओं के फॉर्म भरे जा चुके हैं उन परीक्षाओं को इसके अंतर्गत नहीं कराया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें, अभी जो फॉर्म फिलअप हो चुके हैं इसको एग्ज़ाम को जो है यहाँ पर इंडिया लेवल पर कंडक्ट अभी नहीं कराया जा सकता। इस वजह से जिन्होंने आप लोगों ने अभी फॉर्म फिलअप किया होगा जो उनकी एग्ज़ामों का, तो उसके लिए जो है ये यहाँ पर जो है लागू नहीं होगा, ये आप याद रखेंगे। अब बात आती है कि इसका सिलेबस क्या होगा। जब ये ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम होगी तो सिलेबस भी जो है इसका तय किया गया होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें सिलेबस में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया है। इसके पाठ्यक्रम में जो है सिर्फ सामान्य ज्ञान होगा, सामान्य गणित, सामान्य करंट अफेयर्स, रीजनिंग, कुछ कंप्यूटर के प्रश्न देखने को आप लोगों को मिलेंगे और पर्यावरण अध्ययन। ये जो है इन्हीं टॉपिकों से आपके इस एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर होता एक्चुअली में ये था, जैसे अगर बात करें सीटेट वगैरह के लिए तो वहाँ पर आप लोगों को हिंदी जो है ज़्यादा पूछी जाती थी, ठीक है। आदर्श जो एसएससी की एग्ज़ाम में है उसमें जो है जो आपका इंग्लिश का जो लेवल रहता था वो अधिक रहता था। तो यहाँ पर जो है ये सभी चीज़ों को हटा दिया गया है और यहाँ पर सिर्फ आपका सामान्य हिंदी भी यहाँ पर नहीं रहेगा। कुछ ऐसे एग्ज़ामों के लिए हो सकता है आपको हिंदी ऐड कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस है वो सामान्य आपका गणित। अब सामान्य जो ज्ञान है उसके अंतर्गत क्या क्या आएगा ये भी आप लोगों को समझना जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे आपका आधुनिक भारत, ठीक है, ये आपका जो इतिहास के जो होते हैं प्रश्न वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो आपके सामान्य ज्ञान के अंतर्गत या फिर स्टैटिक जीके के अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं ये सभी जो है इसके अंतर्गत आप लोगों का होगा। अब सामान्य गणित में क्या क्या चीज़ें हैं, तो सामान्य गणित में आप लोगों को पता है क्या क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है। करंट अफेयर्स आपको डेली के जो है स्टेट लेवल के हो या फिर आपका जो है नेशनल लेवल के हो या फिर इंटरनेशनल लेवल के हो, ये सभी टाइप के आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। रीजनिंग का जो सिलेबस है आपको पता है। कंप्यूटर में नॉर्मल बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा और पर्यावरण अध्ययन में जो है बेसिक पर्यावरण से क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर आपने अगर एक बार किसी मतलब एक बार आपने एग्ज़ाम दिया तो उस नंबर की जो वैलिडिटी है वो आपके 3 साल तक यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने एग्ज़ाम के लिए एक एग्ज़ाम दिया और उसमें आपके नंबर है 80 और जब दूसरे बार जो एग्ज़ाम हुई उसमें जो कट ऑफ गया है
वो 79 अगर गया है तो आप सेकेंड जो परीक्षा है उसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। ये यहाँ पर इसका बेनिफिट रहने वाला है। तो हमने देखा यहाँ पर क्या है सीईटी और क्या है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, इन सभी बातों को लेकर मैंने आपको जानकारी दी। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।